अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम वापस पीएचपी पे आ गए हैं और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीएचपी के अंदर फंक्शंस को। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपका फंक्शंस का। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के फंक्शंस के बारे में नहीं पता, विच मीन्स के आपको जो है उसका एक्चुअल पावर यूज करने नहीं आ रहा, तो पीएचपी के अंदर भी सेम तरीके से फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं। बहुत ही आपके जो लेंदी काम है उसको ये आसान बनाता है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी जो है वो पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो ये कि यहाँ तक जो हमने कोर्स किया है उसमें अगर आप देखें तो अभी हमने कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं की है। हम क्या कर रहे हैं कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, आपकी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि चीज़ों को कंबाइनली करके एक मेजर प्रोजेक्ट्स डेवलप करना आपको इजीली आ सके। अमूमन क्या होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाते हैं टीचर्स और फिर वो उनको फाइनल करते हैं। फिर चाहे स्टूडेंट्स का वो कॉन्सेप्ट बने, उनको इंटरेस्ट आए नहीं आए, तो वो मतलब समहाउ अपना जान छुड़ाने के लिए वो फाइनलाइज कर देते हैं। लेकिन मेरे एंड पे ऐसा नहीं होगा। मेरा यही कोशिश होती है कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं उनको अगर आप रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जब तक आप उनको रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपनी अर्निंग भी नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ से आप अर्निंग नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि वो चीज़ किसी काम की नहीं हुई आपके लिए। तो मेरा मेन मोटिव यही है, और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो मसला आता है इस जगह पे है कि जब कंबाइनली लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करना होता है तो वो वहाँ पे फंस जाते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि आपको चीज़ों को कंबाइन करके, जैसे HTML, बूटस्ट्रैप, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, सारी चीज़ें मिला के जो प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं वो आप कर पाए। अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो उसके बाद फिर आप पाइथन पे शिफ्ट हो जाएं, जावास्क्रिप्ट की तरफ चले जाएं, नोड की तरफ, कहीं पे भी चले जाएं, तो वहाँ पे आपकी आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। तो ज़्यादा ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, वापस आ जाते हैं फंक्शंस की तरफ। और यहाँ पे फंक्शंस में जो है मैं आपको सिर्फ बेसिक नहीं कराने वाला, बल्कि मैं इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि भाई फंक्शंस जो होते हैं हमें ये तो बता दिया जाता है, इसकी डेफिनेशन बता दी जाती है कि फंक्शन इज द कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। कि ये स्टेटमेंट्स हम जो लिखते हैं, जैसे ABC हमने लिखा, XYZ लिखा हमने, मतलब जो भी इन वेरिएबल्स बनाए और फिर उसमें इक्वल को कुछ भी किया, वो स्टेटमेंट्स की कलेक्शन को हम बेसिकली एक फंक्शन कहते हैं, या हम कहते हैं एक ब्लॉक होता है। वो ब्लॉक का मतलब ये है कि इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने इन चीज़ों को रख दिया, ये एक ब्लॉक बन गया। अब फंक्शन एक ब्लॉक होता है जो कि रिपीटिशन को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेन जो चीज होती है फंक्शन के अंदर वो ये है कि हमारी जो कोड के अंदर रिपीटेशन होती है, हम कोड को बार बार रिपीट करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए, रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं और उसमें जो है अगर एक काम है जो हम बार बार कर रहे हैं, जैसे आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में देखा होगा कि आपको डेटाबेस में से डेटा फेच करना पड़ रहा था, बार बार डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए आपको फेच करना पड़ रहा था। तो बार बार क्यूरीज लगाना और वो सारा प्रोसेस करना, फिर लूप्स लगाना, सो ऑन एंड ऑन, ये सारी चीजें बार बार रिपीट करना, इससे बेहतर है कि क्यों ना हम एक फंक्शन बना दें और उस फंक्शन के थ्रू हम उसको जहाँ पे भी दिल करें वहां पे उसको डिस्प्ले करवा दें। सिंपल इज दैट। तो फंक्शंस बेसिकली इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब फंक्शन अगर आपने इस्तेमाल करने हैं पीएचपी के अंदर, तो उसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो ये होता है कि आपने यहाँ पे लिखना होता है फंक्शन का, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है आपने, और फिर यहाँ पे आपने देना होता है फंक्शन का नाम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है, अब मैं जो चीज़ करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि डेटाबेस हमने बनाई हुई थी प्रीवियस लेक्चर्स में, वेब डेव के नाम से, और उसके अंदर हमने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट्स का। तो अब मुझे क्या करना है कि इनको ये जो स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है ये मुझे डिस्प्ले करवाना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है। तो इसका मैं नाम भी कुछ ऐसा ही लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये फंक्शन किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्प्ले स्टूडेंट्स। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपकी राउंड ब्रैकेट आ जाती है, और इस तरह से हम जो है इसमें ब्लॉक बना देते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इको टेस्टिंग लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा कि आपको कोई भी आउटपुट नजर नहीं आ रहा, मतलब टेस्टिंग लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फंक्शन में ये होता है कि आपने पहले फंक्शन बनाना होता है, फिर उस फंक्शन को आपने कॉल करना होता है। तो कॉल करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं,
जो हमारे फंक्शन का नाम होता है हम सिंपली उसको लिख देते हैं, एट सेमीकोलन लगा देते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो आप देखें कि परफेक्टली आपके पास टेस्टिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 8-10 दफा जितनी दफा भी लिखूं और इन सब में यहाँ पे सेमीकोलन भी बेसिकली आएगा ऐसे, तो ये आप देखिएगा कि टेस्टिंग आपकी इतनी दफा जो है वो लिखा हुआ आ गया है। तो अभी तो एक लाइन का कोड है, लेकिन अभी हम एक थोड़ा बड़ा सा फंक्शन बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। और उसके बाद ये है वो फंक्शन है जो कि विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, बेसिक कैलकुलेशन लाइक ए प्लस बी, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए कॉमा बी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई इको डॉलर ए प्लस डॉलर बी, और यहाँ पे मैं कॉन्केटनेट करवा रहा हूँ टोटल इज इक्वल्स टू इस तरह से। तो जो भी मतलब ए और बी की मुझे अब वैल्यू पास करनी होगी, और यहाँ पे क्या होगा, इको करेगा टोटल, और फिर यहाँ पे ए और पी को प्लस कर देगा। और जब भी आप इस तरह से कॉन्केटनेशन करके कैलकुलेशन करें तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें। ठीक है। अब आपने क्या करना होगा कि अगर दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं तो आपने यहाँ पे दो सॉरी अगर यहाँ पे तो यहाँ पे आपने दो आर्गुमेंट्स भी बेसिकली देने होंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिकली लिख रहा हूँ 5, 10। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए टोटल मेरे पास आ रहा है 15। और यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, बी आर भी एक लगा देता हूँ। और अब आप देखें कि अगर मुझे मल्टीपल वो करनी है कैलकुलेशन तो वो भी मैं इजीली यहाँ पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2+10 और 5+5 और 2+3। तो देखें ये सेम जो फंक्शन है अब ये डायनामिकली आपकी इनको प्लस करके आपको जो है वो आउटपुट दिखा रहा है। तो देखें डिफरेंट तरीके से आपके पास आउटपुट आ रहे हैं। तो इस तरह से हम आर्गुमेंट वगैरह भी इसके अंदर पास करते हैं। और फर्दर हम फंक्शंस को डिटेल में और भी देखेंगे, लेकिन अभी आते हैं कि हम हमें जो मेन चीज़ करनी है वो क्या करना है, डेटाबेस से स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिलहाल मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, मैं इनको हटा देता हूँ। और इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। क्लियर हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक लाइन का कोड लिखा हुआ है, रिक्वायर अंडरस्कोर वन कॉन्फिग डॉट पीएचपी, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। और कॉन्फ़िग के अंदर ये देखिए मैंने डेटाबेस की कनेक्टिविटी बेसिकली रखी हुई है, नथिंग एल्स। और उसके बाद यहाँ पे अब हम फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, क्यूरी लगाने वाला हूँ। और क्यूरी क्या होती है, सिंपली हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल फेचिंग स्टूडेंट्स। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं माइस्क्यूएल क्यूरी और डीबी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। ये जो है हमारे पास आना चाहिए, और डीबी पे हमारे पास आ रहा है एरर। देखते हैं किस लिए आ रहा है। डीबी ये यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, और रिक्वायर वंस में config डॉट php भी हमने किया हुआ है। एक चीज मुझे शायद करनी पड़े कि ये जो बाहर मैंने रखा हुआ है इसको मुझे शायद यहाँ पे रखना पड़े। स्कोप का जो है वो इसमें इश्यू आ रहा था, तो इसको मैंने यहाँ पे अंदर रख दिया है। तो अब देखें यहाँ पे डीबी से आपका जो एरर है वो खत्म हो चुका है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वाइल लूप के अंदर इसको डिस्प्ले करा देते हैं। और उसमें हम क्या लिखने वाले हैं, डेटा इज इक्वल टू माइस्क्यूएल अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं फेचिंग स्टूडेंट। ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के डेटा को डिस्प्ले करवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स के डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इनके नाम चाहिए सिर्फ। तो सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ, आरिफ अली साइमा जो भी है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इको करवा रहा हूँ, इको डॉलर डेटा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। और मैं एक दफा लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मैंने एक क्यूरी जो है लगाई है, और उसके थ्रू मैंने डेटा पेज किया है, और स्टूडेंट के नाम को मैं इको करवा रहा हूँ। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, डिस्प्ले स्टूडेंट्स के फंक्शन को कॉल करता हूँ, और देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो परफेक्टली आपके पास आउटपुट आ चुका है। तो अब जब भी मुझे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स डिस्प्ले करवाने होंगे तो ये इतना सारा कोड अब मैं नहीं लिखने वाला, मैं सिंपली क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एचआर लगा दिया, और सॉरी एचआर यहाँ पे ऐसे मैं नहीं लगा सकता। मैं यहाँ पे कैसे लगा सकता हूँ इसको, इको करके एचआर ऐसे लगा सकता हूँ फॉर हॉरिजॉन्टल रूल।
और यहाँ पे अगेन मैं डिस्प्ले स्टूडेंट्स करवा देता हूँ। तो आप देखें कि अच्छा 1 सेकेंड, अनडिफाइंड वेरिएबल डीवी एनसी ऑनलाइन 7, क्यों? यहाँ पे तो ये परफेक्टली दिखा रहा है, तो फिर दोबारा क्यों आ रहा है? अच्छा, अगर मैं इसको रिक्वायर ही कर दूं खाली, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास परफेक्टली अभी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं फर्दर इसको लिखूं ऐसे ही, और ऐसे इनको रिपीट करते जाऊं, तो आप देखें कि परफेक्टली मेरे पास डेटा फेच होके आ रहा है। अब देखिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ एक लाइन जो है मुझे कॉल करनी है, और मेरा जो पूरा डेटा है वो मेरे पास आ रहा है। अब इस फंक्शन को मैं और भी बेहतर बना सकता हूँ। लेट्स इसके अंदर इसको मैं एक टेबल की फॉर्मेट में बना दूं, या कुछ भी, मतलब जैसे मुझे चीजें रिक्वायर्ड है वो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो फंक्शन का पावर है वो आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कितना पावरफुल होता है आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और ये मैंने आपको उसका एक रियल लाइफ यूसेज भी दिखा दिया है, जो कि मोस्टली नहीं दिखाया जाता स्टूडेंट्स को। अब इससे आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि हाँ यार, अब जो है ना फंक्शन की कुछ फंक्शनलिटी हमें समझ आ रही है। लेकिन आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं है लेनी। आगे चल के जो हम काम करेंगे फर्दर, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि असल पावर जो है वो फुली डायनामिक फंक्शंस आप किस तरह से बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे वाली वीडियोस में। तो इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।